हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एफकेट 2026 के सिलेबस के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि अभी एफकेट में मेनली 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मेन चार सब्जेक्ट हैं वो हैं इंग्लिश, जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ, और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें कि इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन जीके से आते हैं, 15 क्वेश्चन जो है वो 15 से 18 के आसपास क्वेश्चंस नॉर्मली मैथ से रहते हैं, और लोग रीजनिंग से हमारे पास लोग 35 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये एक मोटा ये एक डिवीज़न है कि इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब हम देखेंगे इनमें कि इंग्लिश से क्या पूछते हैं, जीके से क्या है, मैथ से क्या है और रीजनिंग से क्या है। तो इंग्लिश में जो है कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्प्रहेंशन मतलब एक आपको इंग्लिश की समझ है या नहीं है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें एक सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। उसमें मानो एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिटेक्टिंग एरर मतलब स्पॉटिंग एरर के इसमें कहाँ क्या कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक एरर को हमें स्पॉट करना हुआ। कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, पंक्चुएशन एरर हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मतलब एक जो सेंटेंस रहेगा उसमें कोई खाली स्थान रहेगा और उसको हमें फिल करना होगा। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया। क्लोज टेस्ट सिमिलरली वही फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। क्लोज टेस्ट मतलब क्या है कि एक पैसेज रहेगा, पैसेज में वो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कोई जो 3-4 ब्लैंक रहेंगे उनको भरने होंगे। इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, एनालॉगी हो गया। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब PQRS वाले क्वेश्चन जो आपने CDS में किए होंगे वो PQRS वाले क्वेश्चंस रहेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। अब आती है जीके में हिस्ट्री रहेगी। तो हिस्ट्री से बहुत मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री से हम फोकस किया जाता है इसमें। ज्योग्राफी रहेगी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। मोस्टली अगर आप उसमें मैपिंग अगर कर लेते हैं, मैपिंग और कुछ फिजिकल ज्योग्राफी की अगर आपको नॉलेज होती है तो आप ज्योग्राफी को कंप्लीट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनसे भी क्वेश्चन आते हैं पक्का। तो लगभग स्पोर्ट्स से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लगभग आपको 2 क्वेश्चंस तो आराम से मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर एक नॉर्मल सा टॉपिक है। इसमें लगभग 1 क्वेश्चन आपको मिलता है। पर्सनैलिटीज़, हाँ, पर्सनैलिटीज़ से भी लगभग 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी ये एक ज्योग्राफी का सप्लीमेंट टॉपिक है, तो इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। इंडियन पॉलिटी से कॉमन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आप लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पक्का देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इकोनॉमी से लगभग 1 क्वेश्चंस रहेगा। जनरल साइंस, ऑब्वियसली जनरल साइंस से क्वेश्चंस रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। साइंस एंड टेक में मतलब जो रिसेंट में जो लेटेस्ट में जो चल रहा है उसके साइंस एंड टेक आपका मतलब करंट अफेयर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर और डिफेंस जीके, ऑब्वियसली डिफेंस जीके से पक्का 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चंस में ऐसे लगभग मोटा डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो इस तरह का रहेगा। फिर बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारा जो मैथ है, मैथ पोर्शन में डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज से नॉर्मली बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और फ्री के नंबर रहते हैं। ये एवरेज और परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, ये सारे टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। अगर आपने थोड़ा शिद्दत के साथ अगर ये टॉपिक कर ली तो पक्का आप आराम से आप ये 15 क्वेश्चंस में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, SI एंड CI हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया। ट्रेन और बोर्ड वाले क्वेश्चन ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन टाइप के टॉपिक हैं। एरिया एंड पेरीमीटर से आपको पक्का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी से पक्का 1 क्वेश्चन आएगा और ये काफ़ी कई बार तो बहुत नॉर्मल टॉपिक रहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का आपको हो जाएगा अगर नहीं सही से आता है, और इसको सीखने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। नंबर सिस्टम, ऑब्वियसली नंबर सिस्टम तो मोस्ट कॉमन टॉपिक है एमंग मैथ। और उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन और क्लॉक से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो क्लॉक्स वाला जो है वो अभी रिसेंट में ट्रेंड में है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में होगा डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब DI अपना जो फिगर दिए होंगे या फिर जो टेबल दी होगी उससे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अरेंजमेंट मतलब कि इनको फिगर को अरेंज कीजिए कि यहाँ पे कहाँ कौन सा ABCD क्या आएगा। उसके बाद एम्बेडेड फिगर्स के फिगर कितने नंबर ऑफ फिगर्स कई बार आ जाते हैं, कई बार होता है कि कौन से फिगर कौन सा वाला इसका आंसर ABCD करके ऐसा आंसर रहेगा। मिसिंग करेक्टर मतलब कोई 4-5 नंबर्स दिए होंगे, 4-5 करेक्टर दिए होंगे, उनमें बोलेंगे कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर या व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर, ठीक है ना। तो मिसिंग करेक्टर वो रहेगा। रोटेटेड ब्लॉक्स रहेंगे, एनालॉगी रहेगा, हिडन फिगर्स रहेंगे, कंक्लूजन्स एंड स्टेटमेंट रहेंगे कि इसमें ये असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन आप करते हैं ना
कि ये इसका ये कंक्लूजन होगा या नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, ट्रू है, ऐसे इस तरह से। सीटिंग कन्फिग्रेशन, मतलब कि यहाँ पे कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाला उस टाइप के क्वेश्चन हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं, एक टेबल की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। डाटा सफिशिएंसी वाला टेस्ट रहेंगे, एनालॉजी ऑफ रीजनिंग रहेगा, और फिर ऑर्डर एंड रैंक रहेगा कि उनका कौन सा नंबर पे आएंगे, कौन सा क्या आएंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट रहेंगे और 300 मार्क्स के रहेंगे। तो आप लगा सकते हैं कि अंदाज़ा आप आराम से, आपको मिनिमम एक मिनट 5 सेकंड टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। 1 मिनट और लगभग 10 सेकंड, सॉरी 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। तो आप नॉर्मली 1 मिनट मान के चलिए कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, तो 100 क्वेश्चन 120 मिनट, 300 मार्क्स प्लस 3 माइनस 1, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, धन्यवाद।